संसद में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर दिया गया बयान आज पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। लोग अमित शाह की निंदा कर रहे हैं और ये मांग भी कर रहे हैं कि उनको पद से बर्खास्त किया जाए। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आजाद समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदीप पिप्पल जी। प्रदीप पिप्पल जी, क्या ये मामला है जो अमित शाह ने जो बात की डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर, आप क्या सोचते हैं? देखिए, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हमारे इस देश की आत्मा है और कोई भी राजनीतिक नेता चाहे कितने भी वरिष्ठ पद पर बैठा हो, इस देश के सर्वोच्च पद पर बैठा हो, उसकी भी ये हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो परम पूज्य बाबा साहब के ऊपर कोई भी हल्की टिप्पणी करे। जो गृह मंत्री अमित शाह जी ने टिप्पणी की है कि आजकल फैशन बन गया है अंबेडकर 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 अंबेडकर, तो इससे दलित समाज के जितने भी लोगों उनकी भावनाएं आहत हुई हैं और इसको लेके पूरे देश में एक रोष व्याप्त है, जो कि जब ही शांत होगा कि जब माननीय गृह मंत्री जी अपने शब्दों को वापस लें और देश से इसके लिए माफ़ी मांगें। प्रदीप जी, ये कहा जा रहा है, कल के बयान है अमित शाह जी का, कि ये जो कांग्रेसी हैं, जो विपक्षी लोग हैं, वो इस बयान को तोड़ मोड़ के दिखा रहे हैं। मैं बाबा साहब का अपमान कर ही नहीं सकता। देखिए, हमारे देश के अंदर इतिहास रहा है, आप अतीत में भी जाएंगे तो चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे आरएसएस रही हो, चाहे बीजेपी हो, आज की वक्त पर ज़रूरत के हिसाब से बाबा साहब का जो लोग नाम लेते हैं, अगर ऐसी ही मूल भावना होती तो भारत रत्न जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मिलने में 40 साल लगा दिए, तो 40 साल लगते क्यों? दूसरी चीज़, आरएसएस की बात की जाए तो बाबा साहब जब जीवित थे तो जीवित उनके सामने उनकी शव यात्रा निकाल दी आरएसएस के लोगों ने बाबा साहब की। ये तो इतिहास के पन्नों में दर्ज है बात है। तो आप किसको बढ़िया कह सकते हैं? अगर इस देश के अंदर महात्मा गांधी जिस समय कांग्रेस चला रहे थे, जहाँ आज़ादी के समय सारी बात चल रही, तो अंबेडकर की आवश्यकता क्यों पड़ी? गांधी जी भी कहते थे मैं हरिजनों का नेता हूँ, लेकिन उस समय भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जिस समाज में पैदा होता है उस समाज की पीड़ा उसके रक्त में होती है, उसके पैदाइशी ब्लड में होती है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस देश के अंदर उनका इतना बड़ा योगदान है जिसकी पूर्ति कभी कोई कर ही नहीं सकता। और जो फैशन शब्द का यूज़ किया है, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ आपके इस मीडिया के मंच के माध्यम से कि फैशन नहीं, बाबा साहब का पैशन है हम लोगों में, जुनून है। अंबेडकर एक जुनून का नाम है और उस जुनून को अगर आप ना छेड़े तो ही अच्छा है। बाबा साहब एक जुनून है उन लोगों के लिए जो अपने सम्मान के लिए लड़ाई लड़ते हैं, जो सम्मान पाना चाहते हैं, बराबरी का हक पाना चाहते हैं, उनके लिए बाबा साहब एक जुनून है। ये प्रदीप पिप्पल जी का कहना है। वहीं अगर हम बात करें संविधान की, तो बाबा साहब को देश का संविधान बनाने का शिल्पी कहा जाता है। 140 करोड़ जो जनता है देश की, वो संविधान निर्माता बाबा साहब को नतमस्तक करती है और अन्य नेता भी नतमस्तक करते हैं। लेकिन प्रदीप जी का कहना है कि जो भाजपा है, कांग्रेस है या अन्य जो विपक्षी लोग हैं, ये राजनीति लाभ प्राप्त करने के लिए बाबा साहब के सामने नतमस्तक होते हैं। अन्यथा की स्थिति में कांग्रेस ने बाबा साहब को सम्मान देने में विलम्ब किया, भाजपा लगातार बाबा साहब का अपमान करने में कोई चूक नहीं करती। लेकिन जो अमित शाह हैं, जो गृह मंत्री हैं, कहते हैं देश संविधान से चल रहा है और संविधान की शपथ लेकर ये गृह मंत्री बने, फिर इनमें ऐसा क्या मंशा है इनकी कि जो बाबा साहब का अपमान कर बैठे हैं? देखिए, मंशा अंदर से होती है, क्योंकि एक व्यक्ति किसी को दिल से सम्मान देता है, एक व्यक्ति समाज को दिखाने के लिए सम्मान देता है। तो जो गलतियां उन लोगों से होती हैं जो समाज को दिखाने के लिए सम्मान दे रहे हैं बाबा साहब को। जो बाबा साहब का दिल से सम्मान करते हैं उनसे चूक हो ही नहीं सकती। और अगर आज आप संसद में देखेंगे तो एक ही सांसद आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी आपको दिखाई देंगे कि जो संविधान के मुद्दों पर और जो उसकी मूल भावना है उसकी बातें करते हुए नजर आएंगे। और देश हित के और दलित, वंचित, शोषित समाज के जो हितों की बातें हैं वो अपनी जोरदारी से अगर कोई संसद में रखते हैं
तो नगीना से सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी रखते हैं। लगातार विपक्ष इस समय तो बाबा साहब की बात कर रहा है। आज हमने सुना है कि जो संसद में मैक्सिमम लोग नीले बस पहने गए हैं, तो बाबा साहब का प्रिय कलर था। तो जिस तरह से अब अमित शाह ने जो बयान दे दिया है, उस बयान पर क्या अमित शाह उस पद पर रहने लायक हैं, या आप मानते हैं कि वो पद पर रहने चाहिए? देखिए, गृह मंत्री का जो पद है वो संवैधानिक पद है और इस देश का बहुत बड़ा पद है। उस पद पर रहते हुए ऐसी अपमानजनक और हल्की बात करना कहीं ना कहीं एक सोचने का विषय है। और मैं चाहूँगा कि भाई जो लोकसभा के स्पीकर हैं वो इस पर जरूर संज्ञान लें, क्योंकि ये सारी बातें संसद के अंदर हुई हैं। तो क्योंकि संसद के वो अध्यक्ष हैं, वो इस पर जो भी उचित एक्शन हो वो जरूर लें। ओम बिरला जी संसद के चेयरमैन हैं, उनका संज्ञान लेना इस पर बनता है, जिस तरह से प्रदीप जी कह रहे हैं। लेकिन फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि जो देश के निर्माता हैं, जो देश आज विकास कर रहा है, वो बाबा साहब के बनाए संविधान की बदौलत ही विकास कर रहा है। इस तरह के लोग जब संसद में बैठते हैं, जो बाबा साहब का अपमान करते हैं, क्या वो इस देश का भला कर पाएंगे? ये अमित शाह पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। अब फिलहाल देखने वाली बात ये होगी, क्या अमित शाह पर कोई कार्रवाई होगी, या फिर ये जो संसद में बैठे मेजोरिटी में जो सांसद हैं उनको बचाव कर जाएंगे, क्योंकि मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो अमित शाह के क्या कहते हैं समर्थन में आ गए हैं। तो मोदी जी का जो एक देश के प्रधानमंत्री हैं वो अमित शाह के समर्थन में आना कितना उचित है? देखिए, क्योंकि वो एक ही पार्टी के नेता हैं, वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आज मौजूद हैं इस देश में, लेकिन वो उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। तो वो कहीं ना कहीं अपने व्यक्ति का बचाव करेंगे, लेकिन साथ साथ उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस पद पर वो आसीन है वो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। ये देश हमारे संविधान से चलता है और संविधान से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी को उनका बचाव ना करके देश के सामने जो भी बातें वो स्पष्ट रखनी चाहिए, और जो भी उचित कार्रवाई हो, मैं दोबारा से फिर वही बात कहूँगा, वो पूरे देश के जितने भी शीर्ष लोग हैं उनको करनी चाहिए, चाहे वो माननीय राष्ट्रपति जी हों, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हों, चाहे माननीय लोकसभा स्पीकर हो, चाहे राज्यसभा स्पीकर हो। तो ये थे प्रदीप जी का साफ कहना है कि अमित शाह पर कार्रवाई हो, और संसद के जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी, उनको इस बात पर संज्ञान लेना चाहिए। अमित शाह का जो बयान है कि ये फैशन बन गया है अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, इससे तो ज़्यादा अगर भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। लेकिन वही बाबा साहब हैं जिन्होंने 133 करोड़ देवी देवताओं को कहीं ना कहीं संविधान लिख कर नपुंसक कर दिया, और आज देवी देवताओं को मानने वाले कहीं हद तक बाबा साहब की बात मानते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, विज्ञान की बात करते हैं। तो जो विज्ञान की बात करते, शिक्षा की बात करते, संसद तक पहुँच गए अमित शाह, और जो आज अपमान कर रहे हैं बाबा साहब का, क्या वो इस बात पर माफ़ी मांगेंगे या फिर इनकी तानाशाही साफ जाहिर होगी? 7 इंडिया न्यूज़ के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह।